बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटा, ये न्यूमेरिकल्स के हवाले से सिर्फ 1 से 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं छोटा सा टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, नहीं प्रिपरेशन हो पाई है आपकी, तो उन बच्चों के लिए। लेकिन मैंने जो अपना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया और कहा कि 1 डे टारगेट पेपर भी है, आप लोग इसको फॉलो करें, तो आपने उसको तो फॉलो 110% करना ही करना है। ठीक है, उसको तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन है और आप स्टार्टिंग से कर लेकर चल रहे हैं, तो वेल एंड गुड है। और इन न्यूमेरिकल्स को भी एक नज़र देख लीजिएगा। और मैंने आप लोगों को उसके साथ कहा था कि एक मैं आप लोगों को जो हमारे 30 MCQs की सीरीज थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप उन न्यूमेरिकल्स की तब 2 3 वीडियोस मैंने लिंक शेयर किए थे। आप सिर्फ उन वीडियोस को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको डेटा बनाना आ जाएगा, पुटिंग करना आ जाएगी, फार्मूला को अप्लाई करना आ जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपने करना ही करना है। ठीक है, तो इसके साथ अगर आपको प्रिपरेशन नहीं, तो ये मैं आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ अपने, आप एक नज़र इसको देख लें। ठीक है, तो डेटा बना बना रहे हैं, इनकी पुटिंग देखें, इसके आंसर्स देखें, इसका यूनिट लगाना ज़रूर लगाया करें, मत भूला करें। प्रेजेंटेशन ऐसी ही आपकी होनी चाहिए। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल को कर रहे हो, तो आपने जो है यहाँ पे डेटा बनाया, गिवन जो भी चीज़ आपको गिवन है विद यूनिट आपने लिखा, फिर रिक्वायर्ड आपने क्या, किस चीज़ की क्या चीज़ पूछी जा रही है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेव लेंथ लैम्डा पूछ रहा है आपसे, सोल्यूशन क्या है, टाइम कैसे मैनेज करोगे, टाइम टाइम निकालोगे, फिर इसमें पुट कर दोगे फ्रीक्वेंसी वट एवर। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने जब अपना आंसर निकाल लेना है, तो फिर आपने मेंशन करना है कि लैम्डा आपका क्या है, वेव लेंथ जो भी है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड वट एवर। ठीक है, इस तरह वन बाय वन मेरा तमाम वॉइस ओवर नहीं दे रही से समझाने का मकसद था कि इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन आपके एग्जाम में होनी चाहिए। यूनिट आपने जरूर लगाना है और कोशिश किया करें लास्ट में रिजल्ट इस तरह लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ साउंड जगह 30 लिखा है यहाँ पर, सेल्सियस स्केल इज 348.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आपने आपका इस तरह रहना चाहिए। और ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स आपको अपने बताए हैं, बेसिकली ये तमाम न्यूमेरिकल्स आपके जो है सॉल्व हैं। ठीक है, ताकि अभी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सर अली को यही कहा था कि आप टारगेट पेपर के न्यूमेरिकल्स का कंप्लीट सोल्यूशन बच्चों को दे दे, ताकि बच्चे इजीली इसको जो है वो टैकल कर सकें और इजीली इसको फाइंड आउट कर, मतलब सॉल्व कर सकें। तो पैरेलल सीरीज के करंट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल जरूर आपके आएंगे। और बाकी जितने भी आप कम से कम इतने कर कर चले जाएं जिसमें का टाइम कम है। ठीक है, और बेहतर यही रहेगा कि आप वो जो 2 वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, प्रैक्टिकल सेंटर के भी मैंने सोल्यूशन वाली वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ दिया, उसको भी आपने वॉच करना है और साथ इसको भी करना है। और साथ में मैं आप लोगों को एक टारगेट पेपर भी अभी दिखाने जा रही हूँ और लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से, आप उसको फॉलो कर। ठीक है, तो आपको इसका फायदा हो जाएगा कि ये सॉल्व है। तो और साथ में वो जो 2 लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आपने ज़रा की वीडियो को ज़रूर वॉच करना, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए ना बेसिकली कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं आपने। ठीक है, टैकल कैसे करना है इनको। और आप लोग बेटा वीडियो देख लेते हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं ना, आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक भी इतने कम कर रहे होते हैं। अगर आप लोग एक वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, थोड़ा अप्रिशिएट हो जाता है, तो चलो ये हमें भी उसका जो है वो हौसला अफजाई होती है कि भी हाँ बच्चे देखने वाले हमें जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और एक हौसला अफजाई हो जाती है इंसान की, और इंसान के लिए दिल चाहता है कि इस तरह बेहतरीन काम आप लोगों के लिए करते रहें। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते, लेकिन खैर आप लोगों की अपनी मर्जी है, क्या कहा जा सकता है। तो जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके लिए वीडियोस हम बना रहे होते हैं। अभी मैं आपको भी दिखा देती हूँ जो मैंने शॉर्ट और लॉन्ग आप लोगों के लिए निकाला है। अगर आपकी तैयारी भी कम है, वन डे मिड नाइट समझ लें आप इसको, तो आप इनकी तैयारी करके चले जाएं, इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब ये जो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये मिड नाइट आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर आपका इसमें से ही होगा। अच्छा, आप देख लें यहाँ पे, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, राइट 3 एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स in industry and medicines. Define dispersion of light and describe when light passing through a glass prism. ड्रॉ डायग्राम। अच्छा, डायग्राम अपनी बड़ा जबरदस्त नीट एंड क्लीन बनानी होती है। ठीक है, कोशिश करें लेबलिंग एक तरफ करें। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने बताना है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चे कहेंगे बस पीडीएफ देते हैं बेटा, अभी पीडीएफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इसको जो है का स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड राइट टू फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। Define capacitance of capacitor and write to factors on which it depends. Write down 3 point differences between analog and digital electronics. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बेटा, राइट 3 uses of resistance। इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा जी, डिफाइन ये म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन एंड राइट हैंड रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेम डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस एंड डिस्क्राइब यूज ऑफ एनी वन। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम।
राइट वन एप्लीकेशन ऑफ ई, ये आपके पास शॉर्ट है, सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगा, ठीक है। रेडियो आइसोटोप इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब बाकी के तमाम आपके न्यूमेरिकल से अब जल्दी से आपने इसके न्यूमेरिकल का ले लेना है यहाँ से स्क्रीनशॉट। छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, इसको लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने तमाम फ्रेंड के साथ आपने इसको शेयर भी करना है, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए, ये आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, उसके ऊपर मैंने बनाया है। इसको आपने जो है फॉलो करना है और इसके अलावा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको न्यूमेरिकल्स बताए आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। सेक्शन सी जो है वो डिटेल क्वेश्चन आंसर, इसमें देख लीजिए आपके पास डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूफ दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये आपके पास सिंपल पेंडुलम वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड इन डिटेल, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, डिस्क्राइब इट with the help of experiment with the use of two metal sphere विद डायग्राम, ठीक है जी। और एक्सप्लेन करना है, लेंस लॉ करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बतानी है विद डायग्राम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ड्राइव कर दो, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स फॉर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डिस्क्राइब टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट। और ये क्या ये आपके पास ये टर्निंग इफेक्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। व्हाट इज सीआरओ, राइट कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग सीआरओ। आगे आ जाता है आपके पास डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्क्राइब ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस। ओम्स लॉ बताना है आपने, उसका फॉर्मूला बताना है और इसकी 4 लिमिटेशंस बतानी है ओम्स लॉ की, और इसका फॉर्मूला आपने बताना है, ठीक है जी। डिफाइन एम मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या है, हाउ कैन वी कनेक्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर विद डायग्राम। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रोजेक्टर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। What is compound microscope with the help of ray diagram and describe magnification of compound microscope। इंशाल्लाह अज़्ज़ा कल जब आप पेपर कर कर आएंगे तो आप दुआ देंगे, इंशाल्लाह 110% पेपर आपका इसमें से ही आएगा। और इसकी न्यूमेरिकल की गारंटी ज़्यादा नहीं देती हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस बताई हैं, एक 30 MCQ न्यूमेरिकल्स जो है डॉक्टर लाइबा ने बहुत डिटेल में चैनल पे एक्सप्लेन किया, उसको देख लीजिए। प्रैक्टिकल साइंटिफिकल भी MCQ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ऑलरेडी मैंने जो है वो डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आपने उसको भी देख लेना है, ठीक है ना। और अभी तो मैंने आप लोगों को 30 MCQs आई थिंक न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व दे दी। आप एक नजर का डेटा वगैरह बनाएं, यूनिट वगैरह लिखें, अब प्रेजेंटेशन से पेपर कीजिएगा। चलिए अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाबी दे, बहुत सारी डेट दुआओं के साथ उस्तानी जी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।